फिलहाल सब कुछ ठीक है, फिलहाल इस बात को छोड़ो, फिलहाल मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं फिलहाल। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर द मोमेंट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस फॉर द मोमेंट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फॉर द मोमेंट ये वही का वही रहेगा, विच मीन फिलहाल। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। फिलहाल सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन फॉर द मोमेंट, एवरीथिंग इज फाइन फॉर द मोमेंट। फिलहाल इस बात को छोड़ो, लीव इट फॉर द मोमेंट, लीव इट फॉर द मोमेंट। फिलहाल मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता, आई कांट हेल्प यू फॉर द मोमेंट, आई कांट हेल्प यू फॉर द मोमेंट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिलहाल मैं नहीं जा सकता, फिलहाल मैं नहीं जा सकता, आई कांट गो फॉर द मोमेंट, आई कांट गो फॉर द मोमेंट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। फिलहाल उसने कोई बात नहीं की, फिलहाल उसने कोई बात नहीं की। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना।